बुद्धि के तल पे तो मेरे को समझ आ गया कि जैसे साक्षी दृष्टा अपनी मतलब वो चीज तो मेरे को समझ आती। मैंने ज्ञान मार्ग में ज्ञान दीक्षा ली थी, हम्म तो वो मैं कर भी रही हूँ साथ साथ। मगर हम्म जब कोई सिचुएशन आती है सामने, तब मतलब वो अंदर रह नहीं पाता, वो चीज वो भाव रह नहीं पाता। हम्म। उस समय जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है ना, कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। हाँ और जी। साधना में हम अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, तो अवेयरनेस यदि है तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं हो पाता है, और एक्टिव होगा भी तो वह जो है हमें ऑपरेट नहीं कर पाता है। वह जी। हमें जो है दिखता है, उसकी इन्फ्लुएंसेस हमें दिखेंगी, इन्फ्लुएंस करने की वेव्स जो है वो दिखेंगी, वेव्स दिखेंगी, लेकिन वो हमें इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए साधक को अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अवेयरनेस कैसी बढ़ानी चाहिए कि शरीर के तल पे अपने आप को पृथक जानना, है ना? हाँ जी। शरीर के तल पे अपने आप को पृथक जानना, मन के तल पे अपने आप को पृथक जानना, भाव के तल पे अपने आप को पृथक जानना। तो ये जो है साधना इसी बात की होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ यह जानना, तो शरीर को कार्य करते हुए देखना और यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मन के विचार चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है मन का, और उसे हम निर्लिप्त भाव से देखते हैं, मतलब उसको हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो यह बात हम बार बार क्यों दोहराते हैं? यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं कि मन के विचार चल रहे हैं और आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, तब जो है वह स्थिति आएगी कि सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंसेस निकलेंगे और आप उन्हें देखते रहेंगे, तभी साक्षी भाव संभव हो पाएगा वहां पर, तभी अकर्ता आप हो पाएंगे और उन इन्फ्लुएंसेस के साथ में आप बह नहीं जाएंगे। तब जो है आप उसी तरह से के निर्लिप्त भाव से उसे देख पाएंगे। तो यही प्रैक्टिस की जाती है, साधना का मतलब ये प्रैक्टिस की जाती है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जब भी एक्टिव हो तो हम जो है अकर्ता भाव से उसे जानते रहें। जी। हाँ अभी और स्वामी जी ऐसे होता है कि जैसे सिचुएशन आई तो हम्म उस टाइम तो इन्वॉल्व हो ही जाती हूँ बीच मतलब जो भी चल रहा है उसके अंदर एकदम से मेरा जो रोल है ना वो पूरी तरह प्ले हो जाता है। तो हाँ। उसके बाद मेरे को अवेयरनेस आती है कि हाँ, ये चीज फिर माइंड में बाद में रिपीट होती है कि नहीं, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था। तो मुझे ये चीज बाद में समझ आती है। तो वही है कि जैसे जैसे हम साधना करेंगे तो बाद में के बजाय वो बीच में आ जाएगी, बीच के बजाय फिर शुरू शुरू में आने लगेगी। फिर ऐसा समय होगा कि उसकी शुरुआत के पहले ही वह अवेयरनेस आ जाएगी, वह जागरूकता आ जाएगी, वह होश आ जाएगा कि अब यहाँ पर जो है वो प्ले होने वाला है और हमें अकर्ता भाव में बने रहना है, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। जब हम सपोर्ट करेंगे ही नहीं तो वो फिर उस रोल को हम प्ले करेंगे ही नहीं। तो यह एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जी। सबकॉन्शियस माइंड जो है वह हमारी जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस का परिणाम है। वहां पर जो हाँ भी जी। इम्प्रिंट्स हैं भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी हाँ जी। सॉफ्टवेयर वहाँ काम कर रहे हैं, वो बहुत पुराने हैं और लगातार वो अपडेट होते जा रहे हैं। तो हमें जो है अवेयरनेस को भी लगातार ग्रो करना पड़ेगा, जैसे फिर धीरे धीरे वह स्टेज आ जाएगी ग्रो करते करते। तो अवेयरनेस को हमें जो है ना पार्ट टाइम नहीं, हाँ। फुल टाइम हमें लगना पड़ता है कि चलते हुए अपने आप को चलते हुए देखना, खाते हुए देखना, नहाते हुए देखना, विचार आ रहे हैं उनको देखना, भाव आ रहे हैं उनको देखना, क्रोध को देखना, खुशी को देखना। क्रोध नहीं आता है तुरंत ख्याल में, लेकिन खुशी तुरंत हम उसको खुशी को पकड़ सकते हैं कि अचानक हम खुश हो गए, अचानक कुछ हो गया तो अपने आप को देखना कि हम खुश हो गए, मतलब विक्षेप में आ गए ना। हाँ सामान्य जी। से कहीं ना कहीं हम विचलन में आ गए, विचलन ही तो है ना, चाहे खुशी हो, सेलिब्रेशन हो, चाहे दुख हो, कहीं भी हम जा रहे हैं तो विचलन है, तो अपने उस विचलन को देखना। अभी जो जी। नेगेटिव विचलन है वो ज्यादा फोर्स से हमें हम पे कब्जा करता है, लेकिन जो पॉजिटिव, जिसे हम तथाकथित रूप से पॉजिटिव कहते हैं, है ना, कि कोई खुशी आ गई, कोई कुछ हो गया, तो जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, जो भी विचलन हो रहा है, उसको हम देखें कि यह आई जी। और यह हमें अब जो है ऑपरेट कर रही है। तो जो भी चीज आ रही है वो हमें ऑपरेट कर रही है, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि यह विजातीय है, ये मेरा होना नहीं है ना? जी। हाँ, हाँ तो जी। फिर यह जो है इस प्रकार से हम अपनी अवेयरनेस को ग्रो करते जाएंगे और इसी को ही साधना कहते हैं। फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी जरूर आ जाएगी
कि ये इन्फ्लुएंसेस हमें बहा के अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। हाँ जी। स्वामी जी, पॉजिटिव स्थिति में तो मतलब मेरे को कोई हलन चलन नहीं होती। जैसे ही कोई नेगेटिव आया, कुछ किसी ने क्रोध कर दिया या कुछ घर में कुछ हो गया, तो हाँ। उस वजह से मतलब जो एकदम से गुस्सा रिएक्ट जो करना होता है वो हो जाता है। तो उसके नहीं, बाद में अवेयरनेस आती है होता यह है कि पॉजिटिव्स में भी आपको नहीं रहता होगा ना कि भाई आप खुश हाँ हो गए, जी। तो खुश हाँ हो गए जी। तो देखना चाहिए ना कि खुश कैसे हो गए भाई। क्रोध आ गया वो तो समझ में बाद में समझ आ रहे क्रोध नहीं होना था। खुश हो गए तो उसमें बाद में ही ऐसा नहीं लगता ये एकदम से ऐसे खुश हो गए और एकदम से अपना वो रिएक्ट करने लगे, ऐसा कैसे हो गया? उसके बारे में तो हाँ। होना चाहिए ना, वह भी तो विचलन ही है ना। हाँ अपनी जी। तटस्थ स्थिति से समता भाव से वह भी तो विचलन ही है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वैसा नहीं करना है, लेकिन उस विचलन को देखना तो है, साक्षी तो होना जी। है ना। हाँ जी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि क्रोध का आवेग ज़्यादा है, तो उसके एक तो स्थिति ये है कि अस्वीकार बहुत ज़्यादा है ना? अस्वीकार के कारण हाँ। क्रोध होता है। हाँ और कुछ जी। हमारे आग्रह होते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए और ऐसी नहीं हुई तो एकदम से क्रोध आ जाता है। तो तो ये वो स्वामी जी मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हाँ, मेरे हस्बैंड का बाहर थोड़ा रिलेशन है उनका, हुँ, फाइनेंशियली बहुत मतलब ठीक है। तो उनका फार्म हाउस है, बच्चे उन्होंने अपनी साइड कर लिए, 3 बेटे हैं मेरे। तो हुँ। ये सिचुएशन में मेरी ना माइंड की जो एकदम से शांति वो भंग हो जाती है। हुँ। मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ इन सब चीजों में कि नहीं मुझे इन तरफ ध्यान नहीं देना, मगर फिर भी जब एकदम से फोर्स अंदर से आता है, जब कुछ बोल देते हैं ना, फिर मेरा वो खत्म हो जाता है अंदर से सहन करने की चीज। अब इसमें आप ये करें कि अपना एक कमरा बंद करें हाँ जी। और एक अलग से तकिया ले लें, है ना? उस तकिए का उपयोग जो है उसी समय करना है और फिर उसका यूज़ नहीं करना है, उसको फिर अलग से अलमारी में रख देना है। जी। एक तकिया लें और उस पर क्रोध निकाला करें, उसे इमेजिन कर लें जिसके प्रति भी क्रोध है और उसे गालियाँ दें, मारें, कूटें और शुरू में भले नकली लगेगा लेकिन आप करें और अंदर से फिर क्रोध निकलना चालू होगा। और तब चीखें, चिल्लाएँ, मारें, कूटें और अच्छे से मारें-कूटें। पूरा दिल भर के मारें-कूटें, गालियाँ दें, पूरे फ़ोर्स को निकल जाने दें। ऐसा बार-बार करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो अंदर की क्लीनिंग हो जाएगी। पहली बात तो ये है। तो एक जी। बैरियर जो है वो टूट जाएगा, फिर आप जो है साधना में बढ़ना चालू हो जाएँगी। उसको जो है उस गंध को निकालना ज़रूरी है। तो निकालना कहाँ है? बाहर निकालना तो मुश्किल काम है, तो उसको जो है उस पे निकालो, पिलोज़ पे निकालो। कमरा बंद ओके। करके एक तकिया लो, उस पे निकालो। जी। पहली बात तो ये है और दूसरी बात जो है फिर धीरे-धीरे स्वीकार बढ़ेगा परिस्थितियों के प्रति। जी। क्रोध निकल जाएगा तो फिर स्वीकार बढ़ेगा। अब देखो उनके यदि कोई रिलेशंस हैं बाहर तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हैं तो हैं। अरे भई नदी-नाव संयोग है, कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, कोई किसी का कुछ नहीं लगता है। हाँ ये सब जी। नदी-नाव संयोग है, धोखे से अपना पैदा हो गए, किसी संयोग से किसी धक्का-पेल में पति-पत्नी बन गए, किसी धक्का-पेल में बच्चे पैदा हो गए, है ना? जी। तो इसमें जो है सब नदी नाव संयोग है, कोई किसी का कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, दूर-दूर ही जाएँ। एक बार पत्ता जब अपना डाल से गिर जाता है, तो फिर हवा के साथ उड़ कर के दूर चला जाता है, फिर वो दूर ही दूर जाता है, फिर उनका फिर आपस में कभी मिलन नहीं होता है। जी। हाँ, ये कबीरदास जी का कहना है। अब कर्मा अकाउंट्स जो है उसके हिसाब से फिर मिलते हैं और पुराने कर्म हैं और वो हैं। वह भी हाँ एक जी। थ्योरी है, वह भी काम करती है। लेकिन जो है साधक के लिए ये समझने वाली थी, कबीरदास जी की बात समझने वाली क्योंकि पिछले जन्मों में क्या थे वो तो ख़्याल है नहीं, हाँ जी। है ना? पिछले जन्मों के क्या लेन-देन है वो भी पता नहीं है। तो उससे जी। अच्छा यह है कि ये समझ लें कि भई नदी नाव संयोग है और ये बिछड़ जाना है, खेल खत्म है। हाँ जी। तो आज बिछड़े कि कल बिछड़े, वो तो बिछड़ना है ना, समय तो बीत ही जाता है ना। हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 52। 52 बात 52 साल बह गए ना, जी। बाकी भी बह जाएँगे ना कि बचेंगे? बह जाएंगे वो भी। वो भी बह जाएँगे ना, 52 बह गए तो बाकी भी बह जाएँगे, हाँ बचना जी। कुछ भी नहीं है। जी। तो उसकी क्या फ़िक्र करनी है और सब नदी नाव संयोग है ना?
मेरे पति ऐसा करते, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है? कोई किसी का नहीं पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और सामाजिक व्यवस्थाएँ अपनी जगह चलती रहेंगी, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। वो सब चलती रहेंगी, चलती रहें। सिर्फ़ साधक को अपने भीतरी तल पे यह समझना पड़ता है। बाहर तो संसार में जो नियम काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। लेकिन हमें भीतर के तल पे समझना चाहिए। अच्छा, उनके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स हैं, तो वो जो है अपनी अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं ना। हाँ जी, वो उनकी बॉडी है और वो किसी और बॉडी के साथ जो भी उनके अफ़ेयर्स हैं वो चल रहा है ना। हाँ उसमें जी, आपका क्या लेना-देना है? आप जो है बस आपका तो बस ये एज एक क्रॉस हो गई है, अब तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? अब आपको उस हाँ चीज़ जी। की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ज़रूरत, अब कुछ भी करें, काला करें, पीला करें, हमें क्या लेना-देना जी, है ना? हाँ जी, उससे उससे कोई हमें ये भी तो है नहीं कि कोई अपना इससे बीमारियाँ आ जाएँगी, उससे रिलेटेड जौन बीमारियाँ ये वो आ जाएँगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई रिलेशन है ही नहीं, फिज़िकल रिलेशन का सवाल ही नहीं है। हाँ जी, जब वो सवाल ही नहीं है तो हमें क्यों टेंशन लेना है कि वो किससे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और ऐसा हो रहा है तो हमें जागने की ज़रूरत है कि हमें हमारे अंदर ऐसा आ क्यों रहा है? जी, भई नदी नाव संयोग है और कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का पत्नी नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी के बच्चे नहीं हैं, तो हम ऐसा क्यों करें? हम अपने रिलैक्स रहें तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन सबका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो जाएगा। हम क्रोध को वहाँ निकाल लें, तकिए पे निकालें और बच्चे उस तरफ हो रहे हैं तो होते रहें, काहे की टेंशन लेनी है? जिस टेंशन लेना बंद कर दोगे वो अपने आप आपके पास आने लग जाएँगे। आप जितनी कोशिश करोगे उतने दूर भागेंगे वो। ये ठीक नियम है काम स्वामी जी। करते हैं, जितना आप कोशिश करोगे उसका वो उतना उलट होने लगता है और आप उनकी परवाह ही करना छोड़ दोगे। है ना? जब भी जी, आए वो हाँ तो जी, औपचारिक भले जो नॉर्मल सी चर्चा है वो कर ली और ज़्यादा कुछ ध्यान देना ही नहीं है। इधर कोई कहानी सुनानी ही नहीं है, ऐसा नहीं, ये सही है, ये गलत है। किसी को ज्ञान नहीं पिलाना है, ज्ञान पिलाना बंद कर दो और जी स्वामी रिलैक्स जी, अपने आप में आनंद पूर्वक रहो और ये देखो कि मेरी मौत आ रही है, मुझे अपनी साधना करनी है। अरे आज नहीं कल ये बिछड़ जाने हैं और जी, दोबारा इनसे कोई लेना-देना है ही नहीं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर-दूर ही जाएँ, उसके बाद तो दूर-दूर ही जाना है। ना कोई लेना है, ना कोई देना है। तो ये जी जो स्वामी जी, थोड़ा-सा समय बचा है इनके साथ उलझ के बर्बाद करना है कि अपनी साधना करनी है, अपनी असली कमाई करनी है। अपनी साधना करनी है। हाँ, वही असली कमाई है ना? जी, हाँ जी, साथ वही जाएगी और कोशिश ये करो कि साथ जाएगी वाला क्या चक्कर है, पूरा खेल खत्म करके जाओ ना, क्या जन्म-मरण, क्या आवागमन। फिर हाँ पैदा जी, हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर ए फॉर एपल, फिर बी फॉर बॉय, है ना? फिर अपना पति-पत्नी बनो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर लड़ाई-झगड़े करो, फिर ये करो, थोड़ी साधना भी करो, उलझो-उलझो, फिर अपना मर जाओ, फिर अपना पैदा हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर स्कूल पे ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय, क्या चक्कर लगा रखा है? जी स्वामी जी, हाँ, और अपने को उस तरफ ध्यान देना है, 52 साल हो गए ब जब कल की कोई गारंटी नहीं है, कल सुबह की कोई गारंटी नहीं है ना? कृष्ण कहते हैं ना गीता में, हाँ जी, योगी वह है जो कि प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है। मृत्यु जी, भले झूठ हो या कुछ है वो तो कल्पना है ना, सच या झूठ। हाँ जी, हमें तो ये मान के चलना है कि मृत्यु सत्य है क्योंकि ये शरीर है या अवसर ये विसर्जित हो जाएगा और जी, ये विसर्जित होगा तो फिर से जन्म होगा। तो फिर से जन्म होगा मतलब तो हमारे लिए तो मृत्यु सत्य ही कहलाई ना, हाँ जी, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में तो पड़े हैं, इससे बाहर तो हुए नहीं। तो हमारे लिए हाँ तो जी, मृत्यु सत्य है ना। मृत्यु जी, झूठ है ये साधना से जाना जाएगा ना। हाँ जी, तो साधना वो वाली साधना करें जिससे पता चले कि मृत्यु झूठ है, इल्यूज़न है। ये जीवन मृत्यु आवागमन आना-जाना सब जो है ये एक जो है इसे भ्रांति है और कुछ नहीं। कौन मरता है, कौन पैदा होता है, कौन आता है, कौन जाता है, ये तो अभी सिर्फ़ थ्योरेटिकल है ना, सत्य हाँ तो जी, नहीं है ना। तो हाँ सत्य को जी, जानना है, जी स्वामी जी, थ्योरी से उठ के सत्य को जानना है कि अपना ना कोई पैदा होता है, ना कोई आता है, ना कोई मरता है, ये सब आना-जाना ये सब भ्रांतियाँ हैं। हाँ जी, हम उन बड़ी भ्रांतियों को निकालने में चले हैं और अपने आप को साधक कहते हैं और कितनी छोटी भ्रांतियों में उलझ जाते हैं कि ये पति के में एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेफर पति कौन पत्नी और वो तो उनकी उम्र भी हो गई और हमारे कोई रिलेशन भी नहीं है उनसे अब है अब हाँ तो जो जी, है फिजिकल रिलेशन भी नहीं फिर भी हम गुणा भाग लगा रहे हैं कि अरे वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं है ना अपनी निबेड़ जो जी स्वामी हाँ अपना कहते हैं साधना में अपनी निबेड़ तू जी, हाँ, दुनिया की फ़िक्र छोड़ अपनी निबेड़ तू।
मतलब अपने को हाँ अपना देखना है, अपनी निबेड़ना है कि ये अवसर है जीवन का, पता नहीं कितने दिन के लिए है। दिन, 2 हाँ दिन, जी 4 दिन, जो भी दिन है उसको सार्थक कर लो। सार्थक तो साधना से ही होगा। बिल्कुल गुणा हाँ भाग से हटा दो, कोई किसी का पति-पत्नी नहीं, बस दुनिया बाहरी तौर पे दिखाओ। बिल्कुल चिंता मत करना, कोई उल्टा करे, सीधा करे, कभी बीच में बोलना ही नहीं। गलत करें वो दुनिया के हिसाब से जैसा भी करे, कभी किसी में टाँग अड़ाना ही नहीं, पूछना भी नहीं हाँ कभी। जी चर्चा भी चल रही तो उठ के चले जाना। कभी किसी के उसमें भी टाँग नहीं फँसाना। अब ये अपनी देखनी है, अपनी निबेड़। साधक जो है बस इतना ही देखता है, अपनी निबेड़ता है। पहले परम स्वार्थी बनो, अपना स्वार्थ जान लो। अपना हाँ अर्थ जी हमें हमें पता चल जाएगा जब, हाँ जी तब ठीक है हाँ, स्वामी जी हाँ, ठीक ठीक, ठीक है स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है।